तो मैं आज बहुत ही सिंपल सा स्लीव्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले मैंने अपने डिज़ाइन को यहाँ पे ट्रेस कर लिया। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें इस कॉर्नर में नीडल को निकाल लेना है और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा वैसे वैसे हमें जाना। तो मैंने यहाँ पे जिस कलर का कपड़ा था सेम उसी कलर का थ्रेड लिया है, क्योंकि सेम कलर करने से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए इस तरह से ये जो मेरा कॉर्नर था, तो यहाँ से राइट टू लेफ़्ट मैंने हल्का सा कपड़ा ले लिया है। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए कॉर्नर के पास हमें इस तरह से अप टू डाउन मैंने नीडल को निकाल लिया है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए लेफ़्ट टू राइट। तो किसी भी कच वर्क के 4 स्टेप होते हैं, तो यहाँ पे हम पहला स्टेप कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ आना है। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। फिर हमें यहाँ पे थ्रेड के नीचे से और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ आना है राइट टू लेफ़्ट। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से राइट टू लेफ़्ट निकालेंगे और हमें अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो बस इसी तरह से हम अपना पहला स्टेप करते जाएंगे। बहुत आसान है, बस यहाँ से यहाँ। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा है, तो जैसे मैंने इसे किया था हमें इसे भी इसी तरीके से करते जाना है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बहुत ही इजी और सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। मैं यहाँ पे सेम कलर से कर रही हूँ, आप चाहे तो दूसरे कलर का भी थ्रेड ले सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि एक बार मेरा नीडल अगर थ्रेड के ऊपर से आ रहा है तो दूसरी बार ये नीचे से आएगा, अप एंड डाउन। फिर हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से। फिर हमें यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमें इस थ्रेड के ऊपर से। फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ भी हमें थ्रेड के नीचे से अपने नीडल को ले आना है। तो बस इसी तरीके से हमें जो ये पहला स्टेप है उसे कम इसी तरह से हमें पूरा पहला स्टेप बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने पहला स्टेप यहाँ तक कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड स्टेप में करना क्या है। तो देखिए इस तरह से मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन टू अप नीडल को निकाल लेना है और इस पॉइंट में हमें फिर से नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर यहाँ पे आएंगे, लेफ़्ट टू राइट नीडल को निकालेंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हमें फिर से इसी तरह से देखिए अप टू डाउन नीडल को निकालेंगे यहाँ पे हल्का सा कपड़ा लेते हुए, और फिर यहाँ पे मेरा नीडल डाउन जाएगा। फिर हम यहाँ आएंगे, हर कॉर्नर में हमें इस तरह से देखिए राइट टू लेफ़्ट, और यहाँ पे भी मेरा नीडल बिलो द थ्रेड जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, यहाँ पे अप टू डाउन टू अप नीडल को निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ रहा। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से। फिर हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें सेकंड स्टेप में जाना। और ध्यान रखना एक बार मेरा नीडल अप होगा तो दूसरी बार यहाँ पे इस तरह से डाउन होगा। तो बस इसी तरह से डाउन फिर अप। तो हमें दूसरा स्टेप भी इसी तरह से कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमें
अपना सेकंड स्टेप भी हम करते जाएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है। देखिए मैंने इसी तरह से दूसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमें जहाँ से मैंने पहला स्टेप स्टार्ट किया था ठीक वहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से हमें नीडल को निकालना है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें नीडल को यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेंगे। तो अब हम तीसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेना। देखिए इस तरह से हमें नीडल को निकालना है और इस तरह से जो पहला वाला थ्रेड यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे जो ये छोटा सा क्रॉस बना है बस इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। नेक्स्ट फिर से हमें ये वाला जो थ्रेड है इसे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से एक लूप बनता है। फिर से हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है। क्रॉस के पास आना है और स्मॉल क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। और फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। तो बस हमें थर्ड स्टेप में यही करना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और इसके बाद इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से और तीसरा ये हमें जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें थर्ड स्टेप करते जाना है। बस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। पहला वाला बहुत सिंपल है। तो बस इसी तरह से हम पूरा थर्ड स्टेप कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा स्टेप हो गया। तो अब फिर से हम यहाँ पे फोर्थ स्टेप करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमें ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है और यहाँ पे जो क्रॉस है देखिए इस तरह से बस इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर हमें इसी तरह से यहाँ आना। यहाँ भी क्रॉस है तो इसी तरह से क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप मतलब हर डायमंड में फोर्थ थ्रेड। तो हमें क्या करना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर ये जो तीसरा वाला थ्रेड है उसके नीचे से, यानी ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ ये जो ऊपर का डायमंड हमें यहाँ आएंगे और यहाँ भी एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। पहले वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठा हमें नीडल पे उठाना। फिर यहाँ पे ये जो दूसरा वाला क्रॉस है यहाँ भी इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ आना है तीसरे वाले क्रॉस में और अब देखेंगे कि अब हमारे डायमंड में इस तरह से फोर्थ थ्रेड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट करना। पहला वाला थ्रेड हमें नीडल पे उठाना है, फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से। फिर से हमें यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो बस ऑल्टरनेट करेंगे, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से और चौथे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट करना है। तो यहाँ क्रॉस में थ्रेड उठाएंगे, फिर जो यहाँ से मेरा ये स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। देखिए इस तरह से और फिर से इसी तरह से ऑल्टरनेट करना, यानी कि हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर सेम इसी तरह से हमें इसी स्टेप को रिपीट करना। फोर्थ स्टेप में हमें यही करना, क्रॉस के बीच से निकालेंगे,
फिर ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना, और जब ये 4 थ्रेड हो गया तो इस तरह से हमें ऑल्टरनेट करना, यानी पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये थर्ड वाला थ्रेड है, इसे भी हम अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो क्रॉस में आएंगे, पहला वाला क्रॉस के पास से जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे और फिर से हम ऊपर वाले डायमंड में आएंगे। देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाते हुए फिर से हमें इस तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से देखिए इस तरह से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर नेक्स्ट हमें यही करना, फिर से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें इस तीसरे वाले ये जो मेरा क्रॉस है, हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना जो हमने पहले और तीसरे स्टेप में बनाया है, और फिर इसी तरह से हमें फिर से ऑल्टरनेट कर लेना है। तो बस इसी तरह से हम पूरा चौथा स्टेप कर लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक 4th स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये बूटा कैसे बनाना है। तो देखिए इस तरह से, तो हमने इस बूटे के लिए अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेना है, और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे नीडल को निकाला है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा हमें ले लेना है। इसके बाद हम यहाँ आएंगे, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है, और इस तरह से हल्का सा कपड़ा आपको यहाँ पे ले लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ है, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी देखिए इस पॉइंट में हमें हल्का सा कपड़ा लेना है, फिर हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। तो यहाँ से यहाँ, फिर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर हमें यहाँ जाना है। फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो देखिए अभी हमें यहाँ से यहाँ जाना, तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ से हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से टक करते हुए हमें क्रॉस के पास यहाँ पे निकाल लेना। फिर हमें ये सेंटर में ये जो क्रॉस है यहाँ पे, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो देखिए इस डायमंड में जो 3 क्रॉस है हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को इस तरह से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेंगे। फिर हमें यहाँ भी यही करना है, बहुत आसान है। हर क्रॉस, इस डायमंड में 3 क्रॉस है, इन तीनों क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है, और ये जो अभी लास्ट में ये 4 थ्रेड हो गया है, तो इस तरह से हमें डायमंड में ये जब 4 थ्रेड हो जाए तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ आना है, तो ये वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें सेमी सर्कल बनाते हुए यहाँ आना है। तो इस डायमंड में भी हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। मैंने इस बूटे पे बहुत सारा वीडियो बनाया है। अगर आपको एक कलर से सेम कलर से बनाने में पता ना चल रहा हो तो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने कंट्रास्ट पे भी सेम बूटा बनाया है। तो देखिए इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो डाउन अप करके नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें ये वाले डायमंड में आएंगे।
तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें बस इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना ताकि मेरा इस तरह से एक लूप बन जाए। मेरा अब हम यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेंगे क्योंकि मेरा थ्रेड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमें फिर से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और देखिए इस तरह से फिर से हमारे डायमंड में 4 थ्रेड हो, तो जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो डाउन अप डाउन। अब हम यहाँ सेंटर वाले डायमंड में आएंगे तो यहाँ भी 4 थ्रेड हो गया, तो इसे भी इसी तरह से डाउन अप डाउन करके हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला क्रॉस में आएंगे और इस तरह से हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है। नेक्स्ट एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो इस तरह से मेरा ये वाला भी डायमंड कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से लास्ट वाले क्रॉस में निकालेंगे और जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो इस तरह से डाउन अप करके हमें नीडल को निकाल लेना है। और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा ये स्लीव्स का डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप देख ही रहे होंगे कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए इस तरह से मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए ये मेरा स्लीव्स है, तो इस तरह से मैंने ये बना लिया और आप देख सकते हैं कितना सिंपल और कितना खूबसूरत है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।